हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो और चीटिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। केएल राहुल आउट कहीं से नहीं थे, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था और केएल राहुल को आउट दे दिया गया। सामने का कैमरा दिखाया ही नहीं गया, पीछे से लगातार दिखाया जा रहा था और केएल राहुल को इतनी जल्दबाजी में आउट दिया गया कि समझ ही नहीं आया कि वो आउट है कि नहीं आउट है। सामने का कोई कैमरा एंगल दिखाया ही नहीं गया, बैट क्लियरली पैड को टच कर रहा था और गेंद से बैट का कोई संपर्क, दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। इसके बावजूद केएल राहुल को आउट दे दिया गया। एक ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहा था, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था केएल राहुल, मेंटली फिट दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छे शॉट्स भी लगाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों की पुरानी फितरत है चीटिंग करना, और उन्होंने चीटिंग करते हुए केएल राहुल को आउट कर दिया। केएल राहुल थोड़ी देर और टिक जाते तो बहुत अच्छे शॉट्स लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने, पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। और कमेंट में आप बताइए केएल राहुल आउट थे या नहीं। मुझे लगता है केएल राहुल कहीं से आउट नहीं थे। आप विजुअल देखिए, बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा है कि केएल राहुल को आउट क्यों दिया गया। पीछे का विजुअल लगातार दिखाया गया, स्नीकोमीटर पीछे से दिखाया जा रहा था, कैमरा विजुअल पीछे का दिखाया जा रहा था, आगे से कोई विजुअल नहीं दिखाया गया, आगे का विजुअल आया ही नहीं था। तब तक केएल राहुल को आउट दे दिया गया। बाद में आगे का कैमरा दिखाया गया जहां क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बैट में पैड टच हो रहा है, गेंद से कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की ये पुरानी फितरत है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, चीटिंग करना, तभी जाकर ये टेस्ट मैच जीतते हैं। ऐसे ये नहीं जीतने वाले थे। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन केएल राहुल एक तरह से जमे हुए थे। वो पुजारा वाली इनिंग खेल रहे थे, लगातार बाहर की गेंद को छोड़ रहे थे, पैर पे जो गेंद आ रहा था उसको आराम से खेल रहे थे। सिंगल डबल 2-4 शॉट उन्होंने बहुत अच्छी लगाई जो आउटफील्ड तक गया। आउटफील्ड हालांकि स्लो है, चौका नहीं गया, लेकिन एक चौका उन्होंने बहुत जबरदस्त मारा था पैट कमिंस को, और पैट कमिंस के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल को आउट दे दिया गया। विराट कोहली की जो विकेट थी वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। अनइवन बाउंस पर्थ के पिच पर होता है और इसके लिए विराट कोहली को तैयार होना चाहिए था, वो तैयार नहीं थे। इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उन्हें बॉल को डक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एज कर दिया। यशस्वी जायसवाल का एक वीडियो कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने लॉन्च किया था और यशस्वी जायसवाल कह रहे थे कि आई वांट टू फील द हीट, आई वांट टू बी देयर, मुझे वहां जाकर खेलना है, समझना है क्या है नहीं है। और बेतुका शॉट खेलकर वो आउट हुए हैं मिचेल स्टार्क की गेंद पर। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल की तो मुझे समझ नहीं आई कि वो शॉट खेलकर अगर आउट होते तो चलिए मान लेते कि शॉट खेलने में आउट हो गया। वो बंदा डिफेंस करता गया 20-25 बॉल वो खेल चुका था, खाता भी नहीं खोल सका और आउट होकर पवेलियन लौट गया। हो सकता था कि कहीं कुछ अटैक करते तो शायद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो है वो बैकफुट पर आते, लेकिन 4 विकेट खो चुका है भारत। लंच तक 4 विकेट खो चुका है। ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत पर दारोमदार है। हालांकि भारतीय टीम ने जो आज स्क्वाड चुना है उसमें बैटिंग को लंबा करने की कोशिश की है, लेकिन कोई खिलाड़ी अगर चलेगा ही नहीं तो बल्लेबाजों को रख के करेंगे क्या। ध्रुव जुरैल की जो फॉर्म पिछले कुछ मैचों में रही है, जो प्रैक्टिस मैच हुई थी उसमें कुछ बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, तो क्या हो सकता है कि उसको अगर दौड़ाए तो ठीक है। पंत की पंतगिरी चलेगी या नहीं ऑस्ट्रेलिया में, यह भी देखना दिलचस्प है। लेकिन केएल राहुल का जो विकेट था वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर गया। सुबह सुबह उठकर मैच देखने के बाद ये डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है दोस्तों, तो बहुत बुरा लगता है। ऑब्वियसली केएल राहुल, ऐसा लग रहा था, केएल राहुल को पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। केएल राहुल, उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं, जिस तरह से वो अटक अटक कर खेलते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेल रहे थे, रिस्पॉन्सिबल पारी खेलने के लिए अग्रसर थे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करने वाले थे। जैसे ही करने वाले थे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पुरानी फितरत दिखा दी और चीटिंग करते हुए केएल राहुल को आउट करार दिया है। और इसमें थर्ड एम्पायर की सरासर गलती है। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन थर्ड एम्पायर बिना कंक्लूसिव एविडेंस के, बिना किसी एविडेंस के साफ दिखाई दे रहा है कि वो आउट नहीं है, लेकिन फिर भी आउट दे दिया गया। और उसके बाद क्या, उसके बाद भारतीय टीम जो है वो और ज्यादा परेशानी में, और ज्यादा दबाव में आ गई है। अब देखना दिलचस्प है कि भारतीय टीम पहली पारी में कितना स्कोर करती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि केएल राहुल आउट थे या नहीं। क्या आप भी केएल राहुल के आउट होने से थोड़े से तो नाराज होंगे, निराश होंगे? कमेंट में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।